मकानी गांव में घनश्याम बाबू रहते थे। वहीं पर वह खेती बाड़ी का काम भी करते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम श्याम और बेटी का नाम मान्या था। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। कुछ समय बीतने के बाद घनश्याम बाबू अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को दे देते हैं। सोचते हैं कि श्याम बड़ा हो गया है, सब कुछ अब वही करेगा, आखिर मैं कब तक करूँगा। लेकिन सारी जिम्मेदारियां जब श्याम को मिल जाती है तो फिर उसका और उसकी बीवी का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। 3 वक्त का खाना भी ढंग से वे लोग नहीं देते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्साना, 1-1 रुपये के लिए घनश्याम बाबू को मोहताज कर दिए थे। उनकी बेटी मान्या दिल्ली में रहती थी। कभी कभी बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में घर आया जाया करती थी, लेकिन उसका आना भी उसके भैया भाभी को पसंद नहीं था। लेकिन मान्या को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए आती थी। क्योंकि वह अपने भाई और भाभी को बहुत अच्छे से जानती थी और वह हमेशा अपने मम्मी पापा को इस बात के लिए समझाती। वह बोलती कि पापा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप लोग कितना बर्दाश्त करोगे? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो उसके पापा बोलते कि बेटा, इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है और यह सब अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। तुम ही बताओ। मैं नहीं चाहता कि घर की बात लोगों को पता चले, और यह मेरे ही बच्चे हैं। हम लोग के मरने के बाद तो सारा चीज़ उन्हीं लोग का होगा ना, और अच्छा नहीं लगता है। और हमारी चिंता मत करो, हम लोग ठीक हैं। हम लोग की छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि वहाँ पर सब कैसा है? सब ठीक है ना वहाँ पर? सास ससुर कैसे? अच्छा, दामाद जी का काम कैसा चल रहा है? तो मान्या बोलती है कि सब ठीक है माँ, सब बढ़िया है। जो मुझे तो बस और बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है। कहकर फिर वह थोड़ी देर शांत हो जाती है, क्योंकि उसे वह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने भाभियों को कुछ बोलती तो उल्टा उसे ही सुनना पड़ता कि अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप ही क्यों नहीं उन्हें अपने पास रखती हैं। लेकिन मान्या चाहकर भी अपने मम्मी पापा को अपने ससुराल में नहीं रख पा रही थी, क्योंकि दिल्ली जैसे महंगे शहर में 2 रूम और एक किचन का ही घर था उसका। उसमें भी उसके सास ससुर उसके साथ ही रहते थे। वह चाहकर भी उन्हें अपने पास नहीं रख सकती थी। जब भी वह इस बात को अगर अपने भैया को बोलती तो उसके भैया भी वही बोलते कि अपने ससुराल से मतलब रखो ना, मायके में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी शादी हो चुकी है। जो तुम हमें सिखाओगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटी हो, छोटी बनकर रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। आखिर में मान्या करे भी क्या? कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अपने मम्मी पापा की मनोदशा उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह दिल्ली में रहती, लेकिन उसका ध्यान अपने मम्मी पापा पर ही लगा रहता कि पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उन्हें अच्छे से खाना मिल भी रहा होगा कि नहीं। एक दिन शाम को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। आवाज़ बहुत ही भारी लग रहा था, तो अपनी मम्मी से पूछती है कि माँ, वहाँ पर सब ठीक है ना? फिर भैया और भाभी ने कुछ बोला है क्या? तो उसकी माँ बोलती है, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मान्या बोलती है कि माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी आवाज़ से मैं समझ सकती हूँ कि कुछ तो बात ज़रूर है माँ, जो आप बताओ क्या हुआ है। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, बस ऐसी छोटी सी बात थी, लेकिन उस पर वो लोग बहुत गुस्सा होने लगे। तो मान्या बोलती है कि पापा वहीं पर है माँ, जो पापा को फ़ोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। फिर घनश्याम बाबू फ़ोन लेकर बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ कैसी हो? तो मान्या बोलती है कि पापा आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो इतना? इस पर घनश्याम बाबू बोलते हैं कि क्या बेटा तुम फिर वही बात, जो वो लोग कोई गैर हैं क्या? 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, और ये टॉपिक छोड़ो। तुम्हारी माँ तो बेवजह का छोटी छोटी बातों को इशू बनाते रहती है। जो और बताओ कि सब कैसा है? और अपने बच्चों से ही झगड़ा, केस मुकदमा, क्या ये सब अच्छा लगता है? तुम ही बताओ मान्या। अच्छा लो, माँ से बात करो, जो देखो कोई आए हुए हैं। अपने पापा की कही बात मान्या बहुत अच्छे से समझ जाती है। वह उस समय यह भी समझती है कि इन लोग को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है,
लेकिन वह मन ही मन बहुत दुखी थी इस वजह से कि वह चाहकर भी अपने मम्मी पापा की परेशानियों को दूर नहीं कर पा रही है। कुछ दिन बाद मकर संक्रांति आने वाली रहती है, तो घनश्याम बाबू बोलते हैं कि इस बार मैं सोच रहा था कि मकर संक्रांति में मान्या के पास ही मैं चला जाऊं, बच्चों से भी मिल लूँगा, बहुत दिन हो गया है मिला हुआ। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल चले जाइएगा, और मकर संक्रांति आ रही है ना, तो मैं कुछ बांध भी दूंगी, चूड़ा उड़ा वो भी लाए, वो सब भी लेते जाइएगा। घनश्याम बाबू दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं, तो स्टेशन पर वह ट्रेन का वेट करते रहते हैं। उसी समय वहाँ पर उनका बेटा आता है और बोलता है कि अगर आपको अपनी बेटी को सामान ही देना था तो पूछ कर ले जाते ना, इस तरह बिना बताए हुए ये सब सामान आप क्यों ले जा रहे हैं? जो हाँ हाँ सब ले जाकर अपनी बेटी को ही दे दीजिए। जो अब ये नौबत आ गई है कि घर से सामान चुरा कर दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। इस पर घनश्याम जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बेटा और बहू वो जो सामान वो दिल्ली ले जा रहे थे, वो सारा सामान उठाकर सीधा घर चले आते हैं। उस दिन घनश्याम जी को बहुत बुरा लगता है। फिर वह दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ पर जब मान्या बहुत पूछती है तो वो सारी बातें उसे बता देते हैं, लेकिन उसे अपनी कसम देते हैं कि ये बातें वो नहीं अपनी माँ को बताएगी और नहीं इस बात के लिए अपने भैया भाभी से कुछ भी वो बहस करेगी। और साथ में यह भी प्रण लेती है कि अपने भैया भाभी को वो सबक सिखाकर ही रहेगी, और इस बार वह अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बोलेगी। वह इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है। फिर मान्या केस फाइल कर देती है अपने भाई के ऊपर कि जो भी जायदाद है उसमें 50% उसे भी चाहिए, और बेटियों का भी जायदाद में अधिकार होता है। तो फिर जो उसका हिस्सा था वो भाई से बंटवारा होता है और फिर उसे मिल जाता है। लेकिन उसका 1 रुपया भी वह खुद पर खर्च नहीं करती है, बल्कि उससे उसके मम्मी पापा का जो भी सुख सुविधाएं, जो भी ज़रूरतें थी, वो सारे को वो पूरा कर देती है। घनश्याम जी बोलते भी हैं कि बेटी क्या तुमने ये सही किया? तो मान्या बोलती है मुझे नहीं पता पापा कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन हाँ मैं आप दोनों को परेशानी में नहीं देख सकती थी, इसके लिए मुझे जो उचित लगा वो मैं की हूँ। हाँ, आपको समाज का, आपको गांव का, आपको लोगों का डर था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। इसमें तो आपको कुछ नहीं ना बोलेंगे पापा, लोग तो मुझे ही दोषी कहेंगे ना, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोग खुश हो, उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मान्या की बातें सुन घनश्याम जी की आंखों में आंसू आ जाता है। वह सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा अच्छा रहता तो आज इसे ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जो भी की है उसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही की है। और मान्या को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समाज क्या कहता है। उसके दिल में तो बस इस बात का सुकून था कि अब उसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।